कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। इस चैनल के इवनिंग क्लास में हम लोग झारखंड से रिलेटेड टॉपिक को कवर करते हैं, जिसमें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। इसकी अगर अधिनियम बनने की बात की जाए तो ये 1908 में बनकर तैयार हुई थी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो यह पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या उल्लेखित है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसे कि CNT एक्ट भी बोला जाता है, इसमें अध्याय 11 किस बारे में बात कर रहा है। तो इसे जानने से पहले हमें यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि CNT एक्ट में टोटल कितने अध्याय हैं तथा कितनी धाराएं हैं। अध्यायों की बात की जाए तो 19 अध्याय हैं तथा 271 धाराएं हैं। तो अध्याय 11 जो है वो किसके बारे में बात करता है? अधिकार और अभिलेख और लगानों का निर्धारण, रूढ़ि और संविदा, अनुपूरक उपबंध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूढ़ि और संविदा के बारे में बात करता है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी संपदा यानी कोई भी संपत्ति, भूदत्ती, मुंडारी, खूटखट्टीदार, काश्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को इनकी माफ़ करने का अधिकार होगा। तो ये धारा के बारे में बात की जा रही है। टोटल कितनी धाराएं हैं? 271। इसमें ये किस धारा में ये बात की गई है? 70, 72, 74 या 75। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा जो धारा 75 है इसमें। तो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें माप के बारे में बताया गया है कि कोई भी संपदा, भूदत्ती या मुंडारी जो खूटखट्टीदार हैं, काश्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को इनकी माप कराने का अधिकार होगा। वो जमीन को माप कराने का अधिकार होगा। यदि किसी भूस्वामी को किसी भूमि की माप करने का अधिकार हो और भूमि के जो अधिभोगी द्वारा विरोध किया जाए तो भूस्वामी क्या करेगा? उपायुक्त के पास एक आवेदन पेश करेगा। उपायुक्त दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद सही दिशा निर्देश देंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा 71 ख के तहत कपटपूर्ण तरीके से किसी धारा का उल्लंघन करते हुए कोई भूमि अंतरित करने की स्थिति में 3 वर्ष की सजा या 1000 रुपये तक का जुर्माना, ये दोनों देय होने का प्रावधान है। ये किस धारा में है? 46, 48, 64 या 66। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 में। जो धारा 71 ख है इसमें क्या बोला गया है कि कपटपूर्ण तरीके से अगर धारा 46 का उल्लंघन होता है तो कोई भूमि क्या होती है? अंतरित करने की स्थिति में 3 वर्ष। अंतरित करने का मतलब हुआ कि दखल करने की स्थिति में जो व्यक्ति दखल करने की कोशिश कर रहा है उसे 3 वर्षों तक की सजा या 1000 रुपये की सजा हो सकती है या दोनों हो सकती है। और उसके दौरान हर एक दिन उसके लिए 50 रुपये जो होगा वो अनाधिकृत अतिरिक्त जो जुर्माना है वो भी दंडित किया जा सकता है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि प्रतिवादी समय के अंदर प्रतिकर का भुगतान कर दे तो उसकी बेदखली रद्द कर दी जा सकती है। तो ये धारा किस में बात की गई है? धारा 69 में। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके आदेश के बिना किसी भी काश्तकार को काश्तकारी में बेदखल नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, ज़मीन की जब बात आती है तो जिला के अंतर्गत जो प्रमुख होते हैं यानी उपायुक्त, वही जो होते हैं ज़मीन की देखरेख का, उनका आदेश ही सर्वमान्य होता है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा उपायुक्त के बिना, उनके आदेश के बिना जो होता है कोई भी ज़मीन को बेदखल नहीं किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोड़कड़ में
संपर्वित जो परिवर्तित जो भूमि होती है उसमें पहले कृषि वर्ष की फसल की कटाई के कितने वर्ष के बाद तक लगान दे नहीं होगा? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्षों तक जो फसल की कटाई के बाद लगान दे नहीं होगा। अगर 4 वर्ष के बाद कोई लगान देता है तो फिर वो लगान नहीं दे सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को उपायुक्त की आज्ञा से भूमि की कोड़कर में परिवर्तित करने का प्रावधान धारा डैश में है? धारा 60, 62, 63 या 64? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजर भूमि को बदलोबस्त का प्रावधान किस अध्याय में है? अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9 या अध्याय 10? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अध्याय 9 में। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 6 में प्रावधान है, लगान भुगतान पर रसीद की प्राप्ति, 4 समान किस्तों में लगान का निर्धारण, वस्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण या कर मुक्त लगान का निर्धारण। तो CNT एक्ट का जो 1908 का जो धारा 6 है वो किसकी बात करता है? वस्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण की बात करता है। अगर हम लोग धारा 6 की बात करते हैं तो इसमें एक शब्द आया है रैयत। रैयत किसे कहा जाता है? तो वैसा व्यक्ति जिसने खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त किया हो। इसमें मुंडारे खूट खट्टीदार लेकिन नहीं आते हैं। रैयत किसे कहा जाता है? जो कि खेती करने के लिए भूमि को क्या किया है? धारण किया है, यानी कि भूमि को वो ग्रहण किया है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत किसी वर्ष में लगान का भुगतान नहीं होने पर प्रति वर्ष अधिक से अधिक डैश प्रतिशत साधारण ब्याज लगेगा। तो ये जो धारा 58 की बात की जा रही है, तो जो प्रतिशत है वो कौन सी है? 5.50, 6.25, 6.50 या 6.75? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.25% जो है वो साधारण ब्याज लगेगा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगान या उस पर देय ब्याज या दोनों के भुगतान करने पर रसीद प्राप्त होगी। अगर रसीद प्राप्त नहीं मिलती है तो किससे शिकायत की जा सकती है? अगर लगान दिया जा रहा है, जैसे हम लोग हर वर्ष क्या करते हैं, खजना होता है या लगान जो होता है वो जमा करते हैं, तो इसके लिए हम लोग को क्या होता है? रसीद मिलता है। तो बाय चांस अगर हमको रसीद नहीं मिलता है तो हम किससे शिकायत कर सकते हैं? उपायुक्त के पास, प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास, ग्राम प्रधान के पास या मुख्यमंत्री के पास। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ज़मीन संबंधी जितने वाद विवाद होते हैं या जो कोई भी विवाद होता है तो उसका जो होता है वो दिशा निर्देश कौन देते हैं? उपायुक्त महोदय देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपायुक्त। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भुगते नगद लगान किस वर्ष की प्रत्येक तिमाही में 4 समय किस्तों में देय होगा? 48, 49, 50 या 52? ये किस धारा में इसका प्रावधान किया गया है? जो लगान होता है किसी वर्ष का प्रत्येक तिमाही में 4 समय किस्तों में वो देना होगा, ये बात किस में की गई है? तो ये धारा 52 में बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या प्रावधान है? जोतों या भूधति के पट्टे का अंतर, लगान के बारे में साधारण अंतरण, अनादिभोगी रैयत या छूट प्राप्त भूमियां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगान के बारे में साधारण अंतरण। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किसके द्वारा भूइहड़ी कुटुंब के किसी व्यक्ति को उसके भूधृति का विक्रय, दान, विनिमय, विल द्वारा अंतरित करने की अनुज्ञा देने वाले नियम बनाए जा सकते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ग्राम पंचायत, जिला उपायुक्त या राज्य सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपके राज्य सरकार हैं वो क्या करेंगे कि किसी भूइहड़ी कुटुंब को किसी व्यक्ति को जो भूधृति है वो विक्रय कर सकता है, दान कर सकता है, विनिमय बिल बना सकता है, इसकी एक नियम वो बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं? राज्य सरकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूइहड़ी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध का प्रावधान है? 48, 46, 44 या 50? इनमें से किस धारा में इसके बारे में बात की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 48 में इस प्रतिबंध का प्रावधान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध का निम्न में से किस धारा में प्रावधान है? 45, 47, 46 या 48 धारा में? तो इसका सही आंसर है 48 धारा में यह प्रावधान है कि न्यायालय आदेश के अधीन जो रैयती होते हैं उन पे विक्रय पर वो प्रतिबंध लगा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर अभिधृत अधिनियम कब पारित हुआ था? 1952 में, 1958 में, 1965 में या 1969 में? तो इसका सही आंसर है 1969 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 45 के तहत किसका उल्लेख किया गया है? रैयत द्वारा अपने अधिकारों का अंतरण, भूस्वामी प्रत्येक दिए गए पट्टे की शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का हकदार होगा, छूट प्राप्त भूमियां या प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूस्वामी प्रत्येक दिए गए पट्टे की शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का हकदार होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में छूट प्राप्त भूमियों के संबंध में उल्लेख मिलता है? 41, 42, 43 या 44? तो ये धारा 43 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का जो है उसमें छूट प्राप्त भूमियों के संबंध में हमें देखने को मिलता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, अनादि भोगी रैयत को बेदखल किए जाने का आधार कितने दिनों के अंदर पिछले 2 वर्षों का लगान चुकाने में असफल रहने पर होगा? क्या बोला जा रहा है? अनादि भोग रैयत बेदखल जो हो किए जाने का जो अधिकार है वो कितने दिनों के अंदर, अगर वो लगान अगर अपना नहीं चुका सकते हैं तो वो अपने ज़मीन से बेदखल हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 दिनों तक, यानी 3 महीने के अंदर वो अपना अगर लगान नहीं चुका पाते तो उनके ज़मीन से उन्हें क्या कर दिया जाएगा? बेदखल कर दिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अनादि भोग रैयत को उसके भूस्वामी के बीच करार पर लगान की दर तय की जाएगी जिसका उल्लेख धारा डैश में है। तो इसका सही आंसर है 36 धारा में इसका उल्लेख किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 5 में किसका उल्लेख किया गया है? टोटल कितने अध्याय हैं? आपके 19 अध्याय हैं, तो उसमें अध्याय 5 किसके बारे में बात कर रहा है? खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, भूधारक, अनादि भोग रैयत या बंजर भूमि का बंदोबस्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खूटकट्टीदार जो अधिकार प्राप्त रैयत है उनके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 24 से लेकर 36 तक किसका उल्लेख है? लगान का निर्धारण, जोत का बंटवारा, लगान वृद्धि या कमी का कारण या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी की बातें धारा 24 से लेकर 36 में की गई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम कब पारित हुआ है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, 1940, 1945, 1949 या 1950। तो ये आपका आज का होमवर्क है, इसको आपको कमेंट में बताना है कि संथाल परगना भूधारण अधिनियम कब पारित हुआ है। इसके बारे में फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में करवाऊंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू।